हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में मैंने आर डी शर्मा का सेकेंड एक्सरसाइज डाउट्स कराया है और आई थिंक 1 to 20 कर दिया था। अब 20 के आगे देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन और सॉल्व कैसे करें। बने रहिए मेरे साथ। पूरा कंप्लीट सिलेबस में 12th पढ़ाऊंगा। जो जो टॉपिक आपको अभी तो कैलकुलस इंटीग्रेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर पूरा कैलकुलस, फिर वेक्टर, 3D, प्लेन, प्रोबेबिलिटी और फिर एलपीपी ऐसे करेंगे। फिर पीछे का जो बचा हुआ है रिलेशन, फंक्शन और मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, ये सब मैं भी करूंगा। पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ाऊंगा। सो आइए आगे बढ़ते हैं। पहले जो पढ़ाया है उसका डाउट्स करते हैं। 20 के आगे 21 से पढ़ा रहा हूँ, 21 से डाउट्स करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस cos x और कितना है dx। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस cos x dx। देखिए बुआ, आप इतना ध्यान रखिए, कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल सॉल्व करने के लिए उसको आप क्या करो, सिंप्लीफिकेशन करके, तोड़ करके, किसी भी तरह आप उसको इंटीग्रेशन का जो मेन फॉर्मूला है वहां पे ले जाइए, तो वहां पे अप्लाई कर ली, बात खत्म। देखिए एक और बात, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला नहीं याद है तो आप कमेंट करिएगा, मैं पूरा कलेक्शन दिखाऊंगा। बिना ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं कैलकुलस को, ठीक है। आइए देखते हैं सवाल को। तो सबसे पहले देखिए साइन स्क्वायर एक्स को, क्या एक फायदा ये है, साइन स्क्वायर एक्स को आप ले सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो गया 1 प्लस कॉस एक्स और dx हो गया। अब इसको आप एक काम करिए, इसको 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक कर दीजिए, तो क्या लिखा जाएगा जरा बताइए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये है गया 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ से देखिए बुआ कुछ कैंसिल भी होगा, ये और ये कट गया, बचा कितना, बचा अपना 1 माइनस कॉस एक्स और dx हो गया। सेपरेट कर लीजिए, dx माइनस cos x और dx। dx का इंटीग्रेशन x होता है और cos x का कितना हो गया, sin x और प्लस कितना हो गया c। यही आंसर हो गया अपना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा है। 22 क्वेश्चन है, sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x और कितना हो गया dx हो गया। बहुत सिंपल है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला पे ही है, तो आप इसे सेपरेट कर लीजिए। ये हो गया sec स्क्वायर x dx प्लस कितना हो गया वो cosec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x का मैंने लिखाया था tan x होता है और cosec स्क्वायर x कितना होता है माइनस cot x प्लस c। वेरी सिंपल क्वेश्चन। 22 के बाद 23 देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन। 23 है, हाँ यहाँ देखिए 23 है साइन क्यू एक्स माइनस कॉस क्यू एक्स, ये दिख रहा है, साइन क्यू एक्स माइनस कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये सवाल है, ठीक है। देखिए ऊपर दो टर्म, नीचे सिंगल टर्म है, प्रोडक्ट में है तो सिंगल ही, तो आप इसको सेपरेट कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए। इसके नीचे भी ये दोनों आ जाएगा और इसके नीचे भी आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना हो गया कॉस स्क्वायर एक्स dx हो गया, ठीक। यहां देखिए बुआ, यहां पावर 3 है और यहां 2 है, तो ये 2 कट गया तो ऊपर 1 बच गया, यहां 3 है और ये 2 वाला कट गया, तो देखिए बच कितना गया, ऊपर एक साइन बच गया, साइन, और नीचे क्या है cos स्क्वायर एक्स है। cos स्क्वायर को हम cos x इंटू cos x लिख सकते हैं आराम से, माइनस ऊपर बच गया कितना cos x, साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं sin x इंटू साइन एक्स। ये ऐसा आप क्यों लिखे, इससे ये फायदा हो रहा है कि फार्मूला बन रहा है यहाँ से, साइन बाई cos कितना हो जाएगा जरा बताइए, tan x हो गया और 1 अपॉन cos कितना हो गया sec x हो गया और dx हो गया, माइनस cos बाई साइन कितना हो गया cot x और 1 बाई साइन कितना हो जाएगा cosec x और dx, ठीक है। sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है वो sec x होता है और cosec x इंटू cot x का क्या होता है माइनस cosec x और प्लस कितना हो गया c हो गया, तो यहाँ से इंटीग्रेशन हो गया sec x अब प्लस कितना cosec x अब प्लस c हो गया, ठीक है। 23 हो गया।
आइए 24 क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है। 24 में क्या कह रहा है, 23, 24 सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। 24 5 cos QX माइनस, नहीं माइनस नहीं है, कितना है, प्लस है, 6 sin QX अपॉन 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x इंटू कितना हो गया cos स्क्वायर x dx। आप जैसे ये सवाल बना है वैसे इसको कर लीजिए, बस सेपरेट कर देना है। तो कितना हो गया जरा बताइए, 5 cos QX अपॉन 2 sin स्क्वायर x इंटू कितना हो गया वो cos स्क्वायर x dx प्लस 6 इंटीग्रेशन 6 sin QX अपॉन 2 sin स्क्वायर x इंटू कितना हो गया cos स्क्वायर x dx। ओके, देखिए यहां आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कैसे कैसे किया हुआ है। तो ये 5/2 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, i इक्वल टू 5/2 बाहर कर लिए। ठीक, यहां से कुछ कटेगा भी, देखिए ये क्यूब है तो यहाँ स्क्वायर है, 2 कट गया, यहाँ साइन क्यूब है, यहाँ साइन स्क्वायर कट गया, ठीक है, और 2 6 3 टाइम्स में कट गया, तो 5/2 बाहर आ गया। तो यहाँ से देखिए ना क्या बच गया, यहाँ cos बच गया, cos x बाई, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए cos x अपॉन साइन स्क्वायर x है तो साइन x इंटू कितना हो जाएगा साइन x इंटू साइन x dx, और प्लस कितना हो गया वो 3, और ऊपर है कितना साइन x अपॉन इस cos स्क्वायर x को लिख देते हैं cos x इंटू कितना cos x dx। ऐसा इसलिए करते हैं कि इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला यहाँ से आ जाता है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 5/2 और cos बाई साइन कितना होता है cot x, कितना हो गया ये cot x अब, और इंटू 1 बाई साइन क्या होता है cosec x dx प्लस 3 साइन बाई cos हो गया tan x, और ये हो गया 1 बाई cos कितना हो गया sec x dx। तो ये हो जाएगा हुआ 5/2 cosec x इंटू cot x का क्या होता है माइनस cosec x प्लस कितना हो गया 3 sec x प्लस c। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 24 के बाद 25 क्या है, tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर, ये आपका है 25 में tan x अब प्लस कितना है वो cot x का होल स्क्वायर dx। तो देखिए आप इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर लीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 tan x इंटू कितना हो जाएगा cot x dx हो गया। अलग अलग सेपरेट कर लीजिए, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x dx प्लस कितना हो जाएगा cot स्क्वायर x dx अब प्लस 2, ये हो गया tan x और cot को आप लिख सकते हैं 1/10 और कितना हो गया dx, इसे कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखिए tan स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है cot स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला, लेकिन tan का जो रिलेशन sec में होता है तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x और cosec स्क्वायर x का होता है माइनस cot x। ठीक है, तो आइए इसी का करते हैं। tan स्क्वायर को कन्वर्ट कर दीजिए किसमें sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। ये कैसे करते हैं पता है ना, आप पढ़े होंगे फार्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 10वीं क्लास में भी, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना हो गया tan, यानी इतना के बदले में इतना यूज कर रहे हैं। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। cot स्क्वायर x को लिख सकते हैं क्या हुआ cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx अब प्लस 2, और ये कितना हो गया dx। ज्यादा दिक्कत है तो अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, sec स्क्वायर x dx माइनस dx प्लस cosec स्क्वायर x dx माइनस dx अब प्लस 2 dx का इंटीग्रेशन x लास्ट में c लगाएंगे। sec स्क्वायर x का कितना हो गया tan x हो गया dx का माइनस x प्लस cosec स्क्वायर x का कितना हो गया माइनस cot x और माइनस x अब प्लस 2x अब प्लस c हो गया। ठीक, कहीं कोई मिस्टेक, ये माइनस x माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आंसर आ गया फाइनल आंसर आ गया tan x माइनस cot x अब प्लस कितना c। आइए 25 के बाद 26 क्वेश्चन देखते हैं क्या।
26 क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। ओके, वेरी सिंपल। 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। देखिए इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर आप लोग को दिक्कत होगा फार्मूला तो मेरे को मैसेज करिए, ठीक है, मैं पूरा कलेक्ट करवा दूंगा, क्योंकि बिना फार्मूला ट्रिमेट्रिक फार्मूला के आपके कैलकुलस नहीं सॉल्व होंगे, ठीक है। अगर आता है तो भी देखते हैं, बहुत अच्छा। 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर, 1 प्लस कॉस 2x कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x dx होता है, ठीक। ये फार्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस कितना हो गया वो 10 हो गया, यहाँ से हो गया 10 स्क्वायर x dx। फिर 10 स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, सेक में, सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx, और अलग अलग कर लीजिए तो सेक स्क्वायर dx माइनस कितना हो गया dx। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x, dx का माइनस x प्लस कितना c हो गया। कोई प्रॉब्लम। 26 के बाद 27 का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 27 में है, देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, cos x बाई 1 माइनस cos x dx और करके लिखा हुआ है, और करके आपको लिखा हुआ है cot x अपॉन cosec x और माइनस कितना हो गया cot x dx। ध्यान दीजिए, जानते हैं और क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसको अगर ब्रेक कीजिएगा ना तो यही चीज आएगा, सेम चीज है दोनों। ब्रेक करने के बाद भी ये है, देखो ना, cos बाई साइन 1 बाई साइन, cos बाई साइन, साइन से साइन कैंसिल, तो cos x बाई 1 माइनस कितना cos x। किसी एक को सॉल्व कर लीजिए, सेम आंसर है। तो देखिए ये cos x अपॉन 1 माइनस cos x dx ये सवाल है। एक काम करें, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइज करने का मतलब ये होता है cos x अपॉन 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x, अब आई कितना हो गया 1 प्लस cos x और dx। ऊपर में मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा cos x अब प्लस cos स्क्वायर x और 1, देखो नहीं a माइनस b इंटू a प्लस b, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x dx। ये हो गया हुआ cos x अब प्लस cos स्क्वायर x और 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या हो गया sin स्क्वायर x dx। क्या इधर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखिए, तो हो जाएगा यहाँ से सेपरेट कर लीजिए, cos x बाई हो जाएगा कितना sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x को लिख दीजिए sin x इंटू कितना sin x dx प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई कितना sin स्क्वायर x dx हो जाएगा। cos बाई साइन कितना हो जाएगा बुआ cos बाई साइन cot x और इंटू क्या हो जाएगा 1 बाई साइन कितना हो जाएगा cosec x dx प्लस cos बाई साइन क्या हो गया cot स्क्वायर x को, और cot स्क्वायर x को डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना cosec स्क्वायर माइनस 1 dx। तो देखिए cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन कितना हो गया माइनस cosec x, और cosec स्क्वायर x का हो गया माइनस cot x, माइनस dx का कितना हो गया माइनस x प्लस c आंसर, ठीक है। आइए 27 के बाद 28 क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। 28 क्या भाई 28 क्वेश्चन देखिए, 28 में है बुआ cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos 4x। बहुत सिंपल, cos स्क्वायर x माइनस कितना sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos 4x dx। देखिए ध्यान दीजिए, cos 2x का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, cos स्क्वायर x माइनस कितना होता है sin स्क्वायर x। ये वाला फार्मूला बहुत यूज होता है, 1 प्लस cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x होता है, ठीक है। 1 प्लस cos 2x कितना होता है 2 cos स्क्वायर x। ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, फार्मूला सारा आपको याद होगा, ठीक। तो देखिए आप इसके बदला में लिख सकते हैं कितना cos 2x। अब देखो इसको इस ऐसा बनाते हैं तो क्या हुआ, इसको 1 प्लस cos 2 इंटू 2x लिख देंगे तो कोई दिक्कत, अरे बोलो ना,
जैसे देखो ना 1 प्लस कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर x और 1 प्लस कॉस 2 इंटू आर्म कितना हो जाएगा जरा बताओ, 2 कॉस स्क्वायर आर्म हो जाएगा, है ना। तो समझिए ना आर्म की जगह पे कितना है 2x है, तो ये हो जाएगा बुआ cos 2x अपॉन अंडर रूट 2 cos स्क्वायर और आर्म की जगह पे कितना हो गया dx। ये 2 बाहर कर लेते हैं तो 1 बाई रूट 2 हो गया, यहाँ हो गया cos 2x अपॉन ये रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा cos 2x और कितना हो गया ये dx हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया जरा बताइए 1 बाई रूट 2 इंटीग्रेशन dx तो हो जाएगा x बाई रूट 2 प्लस c। वेरी सिंपल क्वेश्चन सब है। 28 के बाद 29 क्वेश्चन देखिए क्या चीज कह रहा है। 29 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स dx। कुछ नहीं करिए रेशनलाइज कर लीजिए, क्या करिए बुआ रेशनलाइज करिए। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स और कितना हो गया dx। तो ऊपर देखिए ऊपर हो गया 1 प्लस कॉस एक्स और नीचे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ऐसे नहीं लिखोगे तो आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर dx। अब दो टर्म ऊपर है नीचे सिंगल टर्म है सेपरेट कर लीजिए, क्या हो गया बताइए 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस cos x अपॉन इस साइन स्क्वायर x को हम लिख देते हैं साइन x इंटू साइन x और कितना हो गया dx। तो साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है cosec स्क्वायर x dx प्लस cos बाई साइन कितना होता है cot 1 बाई साइन कितना हो गया cosec x और dx। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस cot x और cosec इंटू cot x का कितना होता है माइनस cosec x प्लस कितना हो गया c आंसर। ये कितना था 29। 30 क्वेश्चन देखिए आइए क्या कहते हैं। 30 क्वेश्चन है 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, सेम टाइप 1 अपॉन 1 माइनस कितना साइन एक्स dx। आइए इसको रेशनलाइज कर लीजिए 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। बोलिए कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछिए, ठीक है। तो 1 प्लस साइन एक्स नीचे कितना हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस ए स्क्वायर माइनस कितना हो गया बी स्क्वायर। तो यहाँ हो गया यहाँ ऊपर हो गया बुआ कितना आ गया जरा बताइए ऊपर ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया cos स्क्वायर एक्स dx। अब अलग अलग सेपरेट कर लीजिए, ये कैसे हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx प्लस साइन एक्स अपॉन cos x इंटू cos x कितना dx। 1 बाई cos स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx प्लस साइन बटा cos कितना हो गया tan x 1 बाई cos कितना हो गया sec x और कितना हो गया ये dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है tan x sec x इंटू tan x का कितना होता है sec x प्लस c। आइए 31 क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो ये कितना हो गया वो ये tan x रेशनलाइज करो, ये हो गया sec x प्लस tan x है इनटू कितना हो जाएगा sec x माइनस tan x sec x माइनस tan x dx हो गया। तो देखिए ऊपर तो tan x से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा sec x इंटू कितना tan x माइनस tan स्क्वायर x और नीचे हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर और माइनस कितना b स्क्वायर। अरे बोलो तो इसका वैल्यू तो 1 होता है तो हो गया sec x इंटू tan x माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 dx हो गया, ठीक। और तो sec x इंटू tan x dx
और ये कितना हो गया tan स्क्वायर एक्स dx। sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है sec x, और tan स्क्वायर x को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वही tan स्क्वायर x को क्या करना पड़ेगा sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो देखिए ये तो हो गया sec x और sec स्क्वायर x का कितना हो जाएगा ये tan x और माइनस माइनस प्लस प्लस x और प्लस कितना हो गया c। कोई कंफ्यूजन। 31 के बाद आइए 32 क्वेश्चन कैसे बनता है देखते हैं। 32 क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है 32 है cosec x अपॉन cosec x माइनस cot x। सेम पैटर्न का सवाल है, सेम पैटर्न का क्या है वो cosec x अपॉन cosec x और माइनस कितना cot x और dx। सेम ऐसे करिए, रेशनलाइज करिए, क्या हो जाएगा बोलिए। तो हो जाएगा cosec x अपॉन cosec x माइनस cot x इंटू cosec x प्लस cot x अपॉन cosec x प्लस cot x और dx। चलिए ऊपर मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर x प्लस cosec x इंटू cot x, और नीचे देखिए ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक। तो यहां हो जाएगा cosec स्क्वायर x प्लस cosec x इंटू कितना हो जाएगा cot x और इसका वैल्यू 1 हो गया dx। अलग अलग सेपरेट कर लीजिए तो हो जाएगा cosec स्क्वायर x dx प्लस cosec x और इंटू कितना cot x dx। और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस cot x और cosec x इंटू cot x का कितना होता है माइनस cosec x प्लस c, ठीक है। 32 के बाद आइए 33 क्वेश्चन देखते हैं कैसे सोल्व होता है। 33 क्या कर रहा है 1 अपॉन 1 प्लस cos 2x, सिंपल फार्मूला बेस्ड है। 1 अपॉन 1 प्लस cos 2x dx, और 1 प्लस cos 2x का क्या फॉर्मूला आता है बुआ 2 cos स्क्वायर x। माइनस वाला में साइन होता है और प्लस वाला में क्या होता है cos होता है। तो ये 1/2 बाहर कर लीजिए, cos क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है 1/2, और ये कितना हो जाएगा ये हो गया sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x और प्लस कितना c आंसर। आइए 34 क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है। देख बुआ डायरेक्ट फार्मूला 1 माइनस cos 2x का फार्मूला कितना होता है 2 sin स्क्वायर x dx। 1/2 को बाहर कर लो, 1 बाई साइन क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x dx, और cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस cot x और प्लस c, यही आंसर हो गया। 34 के बाद 35 देखते हैं कैसे बनता है। 35 क्या है 35 है tan इनवर्स sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx। देखिए एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन पढ़िएगा वो, कि मान लीजिए कि कोई भी सेम इनवर्स सेम फंक्शन होता है, जैसे tan इनवर्स है और tan फंक्शन, तो एंगल बाहर आ जाता है। तो देखिए ये tan इनवर्स है, काश यहाँ भी tan आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम इसको बनाते हैं इंटीग्रेशन tan इनवर्स sin 2x का क्या फॉर्मूला होता है बताओ 2 sin x इंटू cot x। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला भी जस्ट लगाए हैं, 2 cos square x, जानते हैं ये प्लस फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है। 1 प्लस cos 2x 2 cos square x, और 1 माइनस cos 2x कितना होता है 1 माइनस cos 2x 2 sin square x होता है। ओके तो यहाँ कुछ कटेगा सर, क्या कटेगा बुआ 2 से 2 कट गया, ओके, और एक cos से cos कट गया, तो बच कितना गया बच आपको गया तेरी के ब्लैक वाला कहाँ है, ये हो गया tan इनवर्स sin x बाई cos x और dx। sin बाई cos क्या होता है जरा बताइए tan इनवर्स tan x dx। तो यहाँ तो डायरेक्ट इनवर्स से सेम इनवर्स सेम फंक्शन, तो एंगल बाहर x dx, और x का इंटीग्रेशन कितना होता है x² बाई 2 प्लस कितना होगा c।
ये 35 था, इसको मिटा दें। 35 के बाद 36 देखिए, 36 कैसे बनता है। 36 में क्या करा है भाई, सिंपल है, cos इनवर्स sin x करता है। देखना बुआ क्या है, cos इनवर्स और कितना है sin x, अभी जस्ट बताए हैं। सेम इनवर्स सेम फंक्शन हो जाएगा तो एंगल बाहर कर लेंगे। तो क्या साइन को अपन cos में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, करिए। तो देखो cos इनवर्स, क्या इसको हम लोग cos 90 माइनस एक्स नहीं लेते? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है। तो आप सेम इनवर्स सेम फंक्शन हो गया तो एंगल बाहर कर लीजिए, π/2 माइनस एक्स और कितना हो गया dx, अलग अलग कर लीजिए, π/2 dx माइनस x dx, ये π/2 बाहर कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन dx हो जाएगा माइनस x dx, तो हो जाएगा हुआ π/2 dx का इंटीग्रेशन x माइनस x का कितना हो गया x² और प्लस c। ठीक, 37 देखिए, 37 क्या है? 37 है इंटीग्रेशन cot इनवर्स sin 2x अपॉन 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x, जो जैसे इसको बनाया है वैसे इसको बनाएंगे। कैसे हो जाएगा बताइए, cot इनवर्स sin फंक्शन क्या होता है, sin 2 टाइम्स 2x, 2 sin x इंटू cos x, फार्मूला होता है 1 माइनस cos 2x का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x, और ये कितना हो गया dx हो गया। कुछ कटेगा, क्या कटेगा जरा बताइए, इस 2 से 2 काट दीजिए, एक sin से sin काट दीजिए, तो बचा क्या, cos और sin ऊपर बच गया, तो हो जाएगा cot इनवर्स और ये हो जाएगा cos x बाई sin x dx। तो यहां हो जाएगा, क्या हो गया, cot इनवर्स और cos बाई sin कितना होता है cot x और dx हो गया। ओके, अब देखिए ना बुआ, सेम इनवर्स सेम फंक्शन, तो एंगल क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा x dx, और x dx का इंटीग्रेशन कितना, x² और प्लस कितना हो गया c। ये 37 हो गया। आइए 38 देखते हैं कैसे बनता है। क्या कर रहा है 38 बोल रहा है, ओके, साइन इनवर्स 2 tan x अपॉन कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर x dx हो गया। ठीक, तो देखो ये हो गया कितना, साइन इनवर्स। ये जो होता है ना sin 2x का फॉर्मूला tan के रूप में, तो जैसे आप याद कीजिएगा sin 2 है 2 sin इंटू cos है, और tan के रूप में 2 tan है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो आप इसके बदला में लिख सकते हैं sin 2x dx, सेम इनवर्स सेम फंक्शन, एंगल बाहर 2x dx, 2 बाहर, x का इंटीग्रेशन x² प्लस c, ये से कैंसिल हो गया x² प्लस c। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 39 कैसे सॉल्व होता है। ठीक, देखिए आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना। अब देखो कि ये तो फॉर्मूला है नहीं किसी का, लेकिन यहाँ पे बन सकता है फॉर्मूला। ये x³ प्लस 8 को लिख सकते हैं 2q, x माइनस 1, ये हो गया x² माइनस 2x प्लस 4 और कितना हो गया dx। ओके, aq प्लस bq का क्या फॉर्मूला होता है बुआ, a प्लस b a² माइनस ab प्लस b² इंटू x माइनस 1 रह गया जो है सो, तो x² माइनस 2x प्लस 4 और कितना हो गया dx। तो यहाँ पे तो मजा आ गया, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो बचे कौन सा, ये अपना बच गया x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 dx। अब क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई करके फंक्शन बनाइए, x इंटू एक्स x² प्लस हो गया 2x माइनस x माइनस 2 और कितना हो गया dx। तो हो गया x² dx, 2x में से x गया तो सिर्फ x dx माइनस 2 और कितना हो गया dx इंटीग्रेशन, x का x² है तो x³ 3 प्लस यहाँ x का पावर 1 है तो x² 2, 1 प्लस 1 माइनस 2x प्लस कितना हो गया c। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है। a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़िए, a² प्लस b², ये है a tan x प्लस b cot x का होल स्क्वायर प्लस
2ab हो जाएगा और tan x इंटू कितना हो जाएगा cot x dx। अब अलग अलग सेपरेट कर लीजिए, a स्क्वायर tan स्क्वायर x dx प्लस b स्क्वायर और कितना हो जाएगा cot स्क्वायर x dx प्लस 2ab। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, tan cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, कट जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो tan स्क्वायर x का तो कोई फंक्शन नहीं, कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है। आप इसको sec में कन्वर्ट कर लो, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx प्लस b, इसको cosec स्क्वायर x में कर लो, cosec स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस 2ab और dx का इंटीग्रेशन x अब x। ओके तो हो गया a स्क्वायर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है tan x dx का x प्लस b स्क्वायर cosec स्क्वायर x का माइनस cot x और माइनस x प्लस 2ab और कितना हो गया x। ये देखिए a स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए tan x माइनस a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर cot x माइनस b स्क्वायर x अब प्लस 2abx और प्लस कितना हो गया c। हो सकता है वो इसको साथ में रख दिया होगा, a स्क्वायर tan x माइनस b स्क्वायर x cot x और इसमें से और इसमें से x कॉमन ले लिया तो हो गया कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विद नेगेटिव साइन माइनस 2ab इंटू x प्लस c। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। खूब पढ़िए मन लगा के, जो दिक्कत होता है पूरा कंप्लीट सिलेबस करेंगे, आपको मैंने बता ही दिया है। और आगे जेई का भी और हो सकता है डिफेंस वाले का भी, सीडीएस का और एनडीए का लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, जो दिक्कत होगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।